अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 18 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कायदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर मिशन रिहाई, मिशन आजादी, मिशन मुलाकात, मैंडेट का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सारे के सारे तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद, तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद ना तो खान साहब से मुलाकात के लिए आने वाले कारकुनार और उनकी बहनों को अडियाला के बाहर बैठने से रोक सके हैं, ना ही मामले को इंटरनेशनलाइज होने के आगे हद बंदी कर सके हैं, बल्कि एक नई डायरेक्शन मामले की सामने आ रही है। वो डायरेक्शन क्या है, इसके हवाले से मैंने 6-8 महीने पहले से आपको बताना शुरू कर दिया था। अब अडियाला से वनीगाला नहीं बल्कि कहीं और, ये कहीं और का मामला क्या है, इसकी डिटेल्स, तफसीलात बहुत क्रेडिबल दोस्तों के जरिए हम तक पहुंच रही हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि असल में यह हुकूमत करना क्या चाह रही है। इसके अलावा गजा में अफवाज या सिक्योरिटी फोर्सेस भेजने का मामला है या नहीं है, लेकिन रॉयटर्स ने, एक बहुत ही मोतबर किस्म की न्यूज एजेंसी है, उसने एक मामले को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, एलिवेट कर दिया है। इसके ऊपर अब पाकिस्तान के अंदर से भी रद्द अमल आना शुरू हो गया और उलमा कराम ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि वो कहते थे ना, जालमो वो आ रहा है, अब कहते हैं जालमो कासिम आ रहा है। तो कासिम खान इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, यल्दा हाकिम को स्काई न्यूज पर हाल ही में उन्होंने पॉडकास्ट दी है। अब उन्होंने एक और स्टेप उठा लिया है कासिम खान ने। वो क्या स्टेप है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज करने के तरीक़ाकार आपको वज़ा कर दिए गए हैं और बताए गए हैं किसकी जानिब से, उन्हीं की जानिब से जिनके खिलाफ आपने एहतजाज करना है। यानी आपने मुंह इस तरफ करना है और करके बस निकल जाना है, इतना एहतजाज काफी है, इतने से इनकलाब डन और कोई मसला नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे इस मुल्क के अंदर चीजें खुलती जा रही है ना, हालात आपके सामने एक्सपोज होकर नजर आते जा रहे हैं। जो कुछ हर मंगल को अडियाला के बाहर हो रहा है, पाकिस्तानी तो उसके ऊपर गमजदा है ही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक ग्रीवेंस है, इंटरनेशनली भी लोग निकल रहे हैं अपने काउंसिल खानों के जरिए, काउंसलेट्स के बाहर, एम्बेसीज के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। लंदन में भी इसी तरह से एहतजाज हो रहे हैं और खास तौर के ऊपर ख्वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता भी हैं, कारकुन हैं नहीं है, आम पाकिस्तानी है, वो निकल रही हैं। नगमा खान साहिबा की क़यादत के अंदर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर रोजाना की बुनियाद के ऊपर एहतजाज हो रहा है। खास तौर के ऊपर जो हर मंगल को इमरान खान साहब की बहनों के साथ होता है उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है। कुछ पिक्चर्स थी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पाकिस्तानी और ख्वातीन चाहे वो किसी डायमेंशन में, किसी इलाके में भी हैं, बड़ी एग्रेसिवली लीड कर रही हैं चीजों को। वो देख रही हैं कि अगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उससे मामलात को नुकसान पहुंच रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे शेयर करने से पहले कि खान साहब को अडियाला से कहां मुंतकिल करने का सोचा जा रहा है, ये जरा सुनिए कि रॉयटर्स क्या कहता है। रॉयटर्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी लेकर आया है। ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है। अब पाकिस्तान में भी इसके ऊपर अब रद्द अमल आना शुरू हो गया। सुनिएगा, रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के हालिया अशरों के सबसे ताकतवर तरीन ओहदेदार अपनी ताजा हासिल करदा वसी इख्तियारात के बाद सबसे कड़े इम्तहान का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वाशिंगटन हमारे दारुल हुकूमत पर यानी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर दबाव डाल सकता है कि गजा में इस्तेहकाम के लिए कायम की जाने वाली फोर्स में अपने दस्ते भेजे। ये आइंदा हफ्तों दौरा भी कर सकते हैं जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के है और गजा फोर्स पर बातचीत का इम्कान है। ये रॉयटर्स की स्टोरी है, कोट अनकोट। और इस स्टोरी के ऊपर जो है अब पाकिस्तान के अंदर डिस्कोर्स शुरू हो गई है। मैं देख रहा था अल्लामा ताहिर अशरफी साहब अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। वो कहते हैं गुज़िश्ता 2 रोज से पाकिस्तान के हवाले से एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर वाकईतन ऐसा है तो हमारे
اداروں کی جانب سے اس کو کلیریفائی کر دینا چاہیے. اور اگر یہ آ کر بیان دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ آتا بھی ہے تو پاکستان کی ریاست کو جو موقف روز اول سے ہے اسی پر قائم رہتے ہوئے یہ بات دنیا پر واضح کرنی ہے کہ پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ ہے. اگر اس امن فوج کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہے تو ہم اس میں کسی صورت شریک نہیں ہوں گے. اچھا، یہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں. جبکہ محمد مالک صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین ذرائع سے کنفرم کر رہا ہوں کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے وہ حماس کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے اپنی فوج نہیں بھیجے گا، چاہے اسے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے. پھر جب دوسرا مرحلہ آئے گا تو اس پر غور کیا جائے گا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ حماس کو، مجھے لگتا ہے، یہ میری اوپینین ہے، کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے، کہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس ٹیریٹری کو محفوظ بنانے کے لیے. دو الگ باتیں ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا نکلتا ہے یہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی تو پاکستان کے پارلیمنٹ میں ابھی اس کے اوپر کوئی ڈسکورس کیوں نہیں ہوئی. یہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ سوال اٹھانا تو آپ کا اور ہمارا ایک بنیادی اختیار ہے. ویسے تو اس ملک کے اندر کوئی قانون رہ نہیں گیا، کانسٹیٹیوشن ڈبل کر کے رکھ دیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا پیچھے. عدالتیں سب کو پتا ہے کہ کیا ان کی حیثیت رہ گئی ہے. تو اس صورتحال کے اندر آپ سوال بھی کریں کوسچن مارک کے ساتھ تو آپ کی انٹینٹ کو جج کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کے اوپر پرچہ کاٹ سکتا ہے. یہ تو پھر بھی تھوڑی سی لیوریج ہے، اور کوئی کیسے بھی اٹھا کے 3 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا ہے 3 MPO. پتہ نہیں کون کون سے ایم پی او ہیں ان کے تحت. چلو یہ دوسری سٹوری تھی جی. اچھا، نصرت جاوید صاحب کیا کہتے ہیں اسی سٹوری کے اوپر کہ رائٹرز کی سٹوری میں خبر یہ ہے کہ ٹرمپ آپ کو طلب کرے گا اور کہے گا کہ میں نے آپ کے بہت گن گائے ہیں، اب غزہ فورس کے لیے اپنا فیصلہ جلد از جلد کرو. یہ ٹی وی پہ اوپر ڈسکس کر رہے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ بہت احمقانہ سوچ ہے. ٹرمپ کی ملاقات تو ہو سکتی ہے ایک بڑی شخصیت سے، لیکن یہ کہنا کہ ٹرمپ ڈکٹیٹ کرے گا اور پاکستان فوراً ہاں کر دے گا یہ غلط ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے کس طرف رہنا ہے، اور اس کا فال آؤٹ بھی خدا نخواستہ بڑا سیریس آ سکتا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں. یہ آنکڑا ہے، اللہ معاف کرے، اس سے باہر نکلنے کی پہلے بھی ضرورت تھی اور اب بھی نکلنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں جی. دوسری ٹاپ سٹوری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے کسی اور جگہ منتقلی. تو ہمارے پاس جو ڈسکورس جنم لے رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں لے کے جا سکتا ہے خان صاحب کو. یہ محمد مالک صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور بھی بہت سارے دوست اس کے اوپر کامنٹ کر چکے ہیں کہ پہلے سوچا گیا کہ مچھ جیل، پھر سوچا گیا کہ سکھر لے کے جائیں گے، پھر سوچا گیا کہ قاسم مارکیٹ جیل، پھر کہا گیا نہیں اڈیالہ میں ہی رکھنا ہے، پھر بنی گالا کی بات بھی آئی کہ ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، زمان پارک کی بات بھی آئی. یہ بہت ساری قیاس آرائیاں تھیں، لیکن اب جو سب سے زیادہ چیز تقویت پکڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے نزدیک ترین جگہ سے نکال کر کوئی سینٹرل پنجاب کی کوئی بڑی جیل اس کے اندر رکھا جائے. اب اس میں 2 جیلوں کی کنسیڈریشن ہے. نمبر 1 ہے ملتان کی سینٹرل جیل. نمبر 1 میں آپ کو بڑے انفارمیشن بیس سٹوری شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر. نمبر 1 ہے ملتان کی سینٹرل جیل، اینڈ نمبر 2 ہے، دوسری پرائورٹی پہ ہے ساہیوال کی سینٹرل جیل. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت کیوں یہ کرنا چاہ رہی ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک تو سینٹر سے دور رکھنا ہے، دوسرا پنجاب کی جو کسٹڈی جہاں پر زیادہ تگڑی ہے اور KPK سے دور ہے جگہ، وہاں پر ان کو لے کے جانا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعتاً ہوتا ہے کتنے دن بعد ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بڑا سیریسلی غور کرنا شروع کر دیا گیا جی. ہمارے دوست عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ عمران خان کو ساہیوال منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، ساہیوال میں پولیس افسر کو بھی تبدیل کر دیا گیا. یہ عمران ریاض کہتے ہیں وہاں رانا ایاز کو بھیجا گیا ہے جو کہ رانا ثناء اللہ کے رشتہ دار ہے، اور PTI کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے دنوں سے اس کے اوپر چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہوں گی کہ خان صاحب کو کہاں لے کر جانا ہے، کہاں نہیں لے کر جانا، لے کر جانا بھی ہے یا نہیں لے کر جانا ہے. تو آج آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے چیزیں کلیئر ہو کر ہم سب کے سامنے آ رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی ظالم و قاسم آ رہا ہے. جناب قاسم خان صاحب عمران خان صاحب کے صاحبزادے، اسکائی نیوز کو یلدا حاکم کے ساتھ انہوں نے اور سلیمان خان دونوں نے انٹرویو دیا. اس سے پہلے جمائمہ خان بہت ساری ایکسرسائز کر چکی ہیں جس میں وہ ایلان مسک کو ٹیگ کر چکی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ. PM مارگر نے ان کے اوپر کامنٹ کیا ہے، زلفی بخاری اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اب اطلاع یہ مل رہی ہے کہ قاسم خان نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا ہے یا کر رہے ہیں. اب اطلاع یہ مل رہی ہے اور وہ جنوری میں پاکستان آ سکتے ہیں. جبکہ قاسم خان کی پوڈ کاسٹ کو اگر غور سے سنیں انہیں اشارہ دیا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا اگر ان کے والد صاحب کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے یا راستے سے ہٹایا جاتا ہے
तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आकर कर सकते हैं, ये उन्होंने इंदिया दिया, इशारा दिया है। तो ये टॉप स्टोरीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जी, बहुत सारे हमारे दोस्त ये जो मंगल के रोज एपिसोड हुई है अडियाला के बाहर, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, वजीर मुमलिकत बराए कानून, ये कहते हैं कि वाटर कैनन एहतजाज खत्म कराने का बेहतरीन और महफूज तरीका है, कोई केमिकल नहीं मिलाया, इतनी ठंड में ठंडा पानी ऊपर पड़े तो हाथों में जलन हो जाती है, पानी ठंडा ही होता है, 4 चीजें इजाफी लगाकर बताई गई। तो भाई आप इजाफी चीजें लगाने का मौका क्यों दे रहे हो किसी को? आप तो हुकूमत हो, हुकूमत तो ऐसी चीजों को डिफ्यूज करती है। आप लोगों को एजिटेट करके उनका रास्ता रोक के, यानी कि बहन से भाई की मुलाकात ना होने देकर इसको मजीद एलिवेट नहीं कर रहे, तो वो ना करो, लोग आए ना आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये और फिर ये पानी में केमिकल नहीं होती, वजाहतें देने की जरूरत क्या है? उसका कोई टेस्ट करा ले जाके, जिसके ऊपर पानी पड़ा है उसे पता चल जाएगा कि केमिकल था या नहीं था। इसकी वजाहत की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी रात के 2 बजे किसी के ऊपर छिड़काव करने की नौबत आए क्यों, जब आप मुलाकात करने की इजाजत दे दें, और जो कि उनका लीगल राइट है, जजमेंट है इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, बात ही खत्म होगी। अच्छा जी, हमारे दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं कि बरोज मंगल इमरान खान से मुलाकात करवाना तय था, लेकिन जेल इंतजामिया ने इमरान खान से मिलकर कहा, सिद्दीक जान की स्टोरी है, आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लेकिन आपने फलां फलां बात करनी है, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मुलाकात रोक दी गई। जनाब अब आगे चलते हैं जी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजरत, ज़्यादा लगती इंतहाई माजरत, और ज़्यादा लगती सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये इरशाद भट्टी साहब कहते हैं, मैं किसी के लिए जेल का नहीं कहता, मगर जो उन यानी नून लीग वालों के लिए जेल थी वो हमारे घरों से बहुत बेहतर थी। नवाज शरीफ से जेल में 40 से 60 लोग मिला करते थे, नवाज शरीफ के घर खाने खाते थे। नवाज शरीफ वो खुश नसीब मुजरिम थे जो आसाबी तौर पर मजबूत होने के लिए 8 हफ्तों के लिए घर गए। वो खुश नसीब मुजरिम थे जो लंदन गए, जिनके लिए लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के डॉक्टर एक छत तले जमा हुए, जिनको 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जनाब मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते हैं, चूने लगाने पर नहीं, सॉलिड काम पर यकीन रखता हूं। सर बिल्कुल आप सॉलिड काम करते हैं। ये जो हाल ही में ब्लू एरिया में फ्लाईओवर बना है, वो इस बात का अक्कास है कि आप काम बड़ा सॉलिड करते हैं। सर मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये सुनिएगा, अता तारड़ साहब कहते हैं, हमने वाटर कैनन से भी पानी छोड़ा ही नहीं था कि शायद खटक भागते हुए गटर में गिर गए और उनकी टांग टूट गई। बंदा बड़े बोल ना बोले, उनके खोखले नारे हैं, जब मुकाबला करने की बारी आती है तो ये भाग जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ये भी कह दें कि पानी क्या, वहां पर तो वाटर कैनन ही नहीं थे, तो लोग उसके ऊपर यकीन कर लेंगे, आपको लगता है। दूसरा, हाँ गिर गए होंगे, कौन आपसे मुकाबला करने आया भाई? रियासत के साथ कोई मुकाबला नहीं करता हुआ, एक बहन की भाई से मुलाकात करने की बात है भाई, इतनी सी बात है, ये पूरी हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी और कोई मसला ही नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, जबकि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने, इन दोनों ने मामले के ऊपर बहुत बात की है। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।